जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल मिशन जय हिंद में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के 25 पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वायुसेना एवं नौसेना में पूछे गए थे। दोस्तों, यह प्रश्न बेस्ड ऑन मेमोरी है। तो दोस्तों, हम वीडियो में चलने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे मिशन जय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्त, चलते हैं। किसी दर्पण को यदि किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी ऑप्शन 1 है अपरिवर्तित रहेगी, 2 बढ़ जाएगी, 3 घट जाएगी, 4 निर्धारित नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अपरिवर्तित रहेगी। आपका दूसरा प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत से किरण किसी गोलीय शीशे के सतह पर गिरती है। दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। स्रोत दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ अपवर्तनांक 1.5 है। ऑप्शन 1 है 35.5 सेंटीमीटर पर, 2 64.5 सेंटीमीटर पर, 3 100 सेंटीमीटर पर, 4 125 सेंटीमीटर पर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 100 सेंटीमीटर पर। दोस्तों, इस प्रश्न में 6 न्यूमेरिकल है जिनका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस को आधा रंग दिया जाए तो प्रतिबिंब की तीव्रता ऑप्शन 1 है बढ़ेगी, 2 घटेगी, 3 अपरिवर्तित रहेगी, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 घटेगी। दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है, एक प्रिज्म का कोण 30 डिग्री है। प्रकाश की किरण किसी एक सतह पर 60 डिग्री पर गिरती है। यदि विक्षेपण कोण 30 डिग्री हो तो निर्गमन कोण क्या होगा? ऑप्शन 1 है 30 डिग्री, 2 60 डिग्री, 3 90 डिग्री, 4 0 डिग्री। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 0 डिग्री। आपका पांचवा प्रश्न है, धात्विक उत्सर्जन की स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है। धात्विक उत्सर्जन की स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 है गैलियम चिप, 2 क्वार्ट्ज खिड़की, 3 शीशा, 4 निर्वात। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्वार्ट्ज खिड़की। आपका छठा प्रश्न है, जिस सतह का कार्यफलन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उस पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के उत्सर्जन की स्थिति में निरोधी विभव का मान क्या होगा? दोस्तों, एक बार फिर दोहराता हूँ, जिस सतह का कार्यफलन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उस पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के उत्सर्जन की स्थिति में निरोधी विभव का मान क्या होगा? ऑप्शन 1 1.7 वोल्ट, 2 1.42 वोल्ट, 3 1.03 वोल्ट, 4 1.82 वोल्ट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.7 वोल्ट। आपका सातवां प्रश्न है, फोटोन की ऊर्जा को निम्न में से कौन प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए है एच म्यू, 2 HC म्यू, 3 HC अपॉन लेमडा, 4 HC म्यू बार। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 HC म्यू, जहाँ C दोस्तों प्रकाश की चाल है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आप इसे याद रखें। आपका आठवां प्रश्न है, यदि n प्रधान क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता हो तो इलेक्ट्रॉन की पथ की परिधि r के साथ उसका संबंध होगा। ऑप्शन 1 है r समानुपाती होगा 1/n के, r समानुपाती होगा 1/n² के, तीसरा है r समानुपाती होगा n के, चौथा r समानुपाती होगा n² के। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 r समानुपाती होगा n² के।
आपका 9वां प्रश्न है, पोजिट्रॉन निम्न में से किसका एंटी पार्टिकल है? ऑप्शन 1 है प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूट्रिनो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन। आपका 10वां प्रश्न है, H31 तथा He32 का उदाहरण है, अर्थात हाइड्रोजन 3 1 तथा हीलियम 3 2 का उदाहरण होता है। ऑप्शन 1 है समस्थानिक के, 2 समभारिक के, 3 सौम्य के, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 समभारिक के। आपका 11वां प्रश्न है, किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने के साथ ऑप्शन 1 है बढ़ता है, 2 घटता है, 3 अपरिवर्तित रहता है, 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। दोस्तों आप याद रखें सेमीकंडक्टर के लिए यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस अर्धचालक की जो चालकता होती है वह तो दोस्तों बढ़ जाएगी, लेकिन हम कंडक्टर की बात करें तो उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता होगी दोस्तों घटेगी। आपका 12वां प्रश्न है, y बराबर a+b बूलियन व्यंजक है। ऑप्शन 1 है नॉर गेट का, 2 और गेट का, 3 नंद गेट का, 4 XOR गेट का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और गेट का। आपका 13वां प्रश्न है, जब श्रोता किसी श्रोता से दूर जा रहा होता है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है। ऑप्शन 1 है अधिक, 2 कम, 3 बराबर, 4 कोई निश्चित नियम नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कम। आपका 14वां प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, 15 kg वेट से तनी आधा मीटर लंबी डोरी द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति क्या होगी यदि 1 मीटर लंबी डोरी का भार 2.45 ग्राम है? ऑप्शन 1 है 175.5 हर्ट्ज, 2 है 200 हर्ट्ज, 3 225.5 हर्ट्ज, 4 है 257.5 हर्ट्ज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 200 हर्ट्ज। इसका जो सोल्यूशन दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्लाइड बोर्ड पर इसका हल करना संभव नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। आपका 15वां प्रश्न है, गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र है। ऑप्शन 1 है ताप से, 2 दाब से, 3 आर्द्रता से, 4 उपरोक्त सभी से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दाब से। आपका 16वां प्रश्न है, किसी द्विपरमाणु गैस जहाँ रुद्धोष्म नियतांक 7/5 के रुद्धोष्म परिवर्तन के क्रम में दाब P तथा ताप T के बीच संबंध P प्रोपोर्शनल टू T⁻C से व्यक्त हो तो C का मान होगा। ऑप्शन 1 है 5/3, 2 2/5, 3 3/5, 4 7/2। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 7/2। आपका 17वां प्रश्न है, जब एक तांबे के गोले को गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? ऑप्शन 1 है क्षेत्रफल में, 2 लंबाई में, 3 आयतन में, 4 व्यास में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसके आयतन में। आपका 18वां प्रश्न है, श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए है पर केजी मीटर पर सेकंड, 2 है केजी पर मीटर सेकंड, 3 है केजी मीटर पर सेकंड क्यूब, 4 है केजी
पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केजी पर मीटर सेकेंड। आपका 19वां प्रश्न, द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर आधारित है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत इजी है। प्रश्न है द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए है बर्नौली सिद्धांत पर, 2 पास्कल के नियम पर, 3 आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, 4 हुक के नियम पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 2 पास्कल के नियम पर। आपका 20वां प्रश्न है पृष्ठ तनाव की बीमा है। दोस्तों पृष्ठ तनाव की बीमा है। ऑप्शन ए है ML0T-2, 2 है M0L T-2, 3 है M इनवर्स L0T-2 और 4 है आपका ML²TQ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ML0T-2, चूंकि पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। दोस्तों बल का जो मात्रक होता है ML T-2 और दोस्तों लंबाई का मात्रक L, तो L से L कट जाएगा दोस्तों, तो आपका ML0T-2 आएगा, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न है यदि A.B बराबर AB हो तो दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। यदि A.B बराबर AB हो तो दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। ऑप्शन 1 है 0 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 45 डिग्री और 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 90 डिग्री। दोस्तों इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। दोस्तों A.B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा बराबर, दोस्तों बराबर में AB है तो आप AB लिख लें। दोस्तों AB से भी कट जाएगा, यानी आपका cos थीटा बराबर 1। तो दोस्तों थीटा में cos थीटा में 1 का वैल्यू किसका आता है, तो दोस्तों 90 का वैल्यू होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन 2 होगा वो राइट होगा 90 डिग्री। आपका 22वां प्रश्न है एक बंदूक की अधिकतम सीमा 4020 मीटर है तो गोली का वेग होगा, जहाँ जी क्या है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन 1 है 776.5 मीटर पर सेकेंड, 2 है 200 मीटर पर सेकेंड, 3 241 मीटर पर सेकेंड और 4 275 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 200 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम सीमा बोले यानी आर का वैल्यू दे दिया है, यानी आर मैक्सिमम कितना आता है दोस्तों U²/g। हमें दोस्तों आपका वेग निकालना है, तो आर का वैल्यू 420 गुणे जो जी का वैल्यू है 10, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, इसका जो रूट आएगा दोस्तों 200 मीटर पर सेकेंड लगभग में दोस्तों आएगा इसका 200 मीटर पर सेकेंड। आपका 23वां प्रश्न है दोस्तों वैसा क्लोराइड जिसमें ठोस कण द्रव से परिक्षेपित होते हैं उसे कहते हैं। वैसा क्लोराइड जिसमें ठोस कण द्रव से प्रक्षेपित होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन 1 है सोल, 2 जेल, 3 एरोसोल, 4 पायस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सोल। आपका 24वां प्रश्न है तरल संयोगी उत्तक का उदाहरण है नींबू का रस। ऑप्शन 1 है, 2 रक्त, 3 पानी, 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रक्त। आपका 25वां प्रश्न यकृत के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन 1 है वृक्क,
दो, दोस्तों यहाँ पर झिल्ली होगा तो तिल्ली आ गया है दोस्तों, आप यहाँ बना लीजिएगा। 3 अग्नाशय, 4 मेडुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अग्नाशय।